हेलो एवरीवन, अगर आपका भी जॉब लॉस हुआ है या आपको ये डर है कि आपकी नौकरी जा सकती है या कंपनी ने ऑलरेडी आपको पिंक स्लिप दे दी है, तो ये वीडियो खास करके आपके लिए है क्योंकि आप इकलौते नहीं हैं जिसकी जॉब गई है। आप जैसे लाखों लोग ऑलरेडी अपनी जॉब गंवा चुके हैं इन दिस ईयर 2025। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका जॉब लॉस होता है तो आपको उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए ताकि यू कैन कम बैक स्ट्रॉन्गर। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंडिया के अनएम्प्लॉयमेंट रेट या ले-ऑफ्स के डेटा के बारे में। हम बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से मेजर रीजंस हैं जिसके कारण इतना ले-ऑफ्स हो रहा है, खासकर इन द रीसेंट ईयर्स। मैं कुछ बात करूंगा अपनी पर्सनल स्टोरी की, प्लस हम बात करेंगे ऐसे 7 स्टेप प्रोसेस की जो आपको फॉलो करना चाहिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उन चीज़ों का जो आपको डेफिनेटली नहीं करना चाहिए अगर आप ऑलरेडी जॉब लॉस से गुजर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको लगेगा कि मैं जो भी बातें कर रहा हूँ वो एकदम आपके मतलब की है, एकदम आपके वर्क प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस पोस्ट करता रहता हूँ वर्क प्लेस से रिलेटेड, हैप्पीनेस से लेके, लाइफ बेटरमेंट को लेके, प्रोफेशनल डेवलपमेंट को लेके, लीडरशिप को लेके। तो आइए बात करते हैं इंडिया से रिलेटेड ऐसे स्टैट्स की जो प्रूव करते हैं कि कितना ले-ऑफ्स हुआ है पिछले कुछ सालों में एंड व्हाट इज़ इट दैट वी कैन प्रेडिक्ट। सर्वेज ने बताया कि 2022 में इंडिया का जो ले-ऑफ परसेंटेज था वो था अराउंड 17.8%। 2023 में ये गिर के हुआ 15.7% और 2024 में ये स्टैट्स था 16%। यानी कि जितनी भी वर्कफोर्स इंडिया के ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंगली वर्क करती है उसमें से 16% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट योर जॉब्स। इनमें से सबसे ज़्यादा जो जॉब लॉस हुआ है वो टेक सेक्शन में हुआ है, टेक इंडस्ट्री में हुआ है, जिसमें अराउंड 5 लाख जॉब्स हैव बीन लॉस्ट फ्रॉम द ईयर 2022 टू 2024 एज पर द ऑफिशियल डेटा। एंट्री लेवल जॉब्स जो कि खास करके 15 टू 29 ईयर्स के एज ग्रुप में होती है, उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 10% के आसपास है। वेयर एज एकदम बेसिक लेवल जो जॉब्स हैं वहाँ का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट हैज़ इंक्रीज टू 32% इन द रिसेंट ईयर्स। स्टडीज़ का मानना ये है कि फ्रॉम द ईयर 2025 टू 2030 इंडिया कैन एक्सपेक्ट 20 to 25 million job losses because of the AI revolution, digitalization and tech evolutions। तो अगर आपका जॉब प्रोफाइल भी इनमें से किसी चीज़ से रिलेटेड है देन यू कैन एक्सपेक्ट कि शायद जॉब लॉस हो सकता है। लेकिन इस जॉब लॉस से बचने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए वो हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में कैप्चर करेंगे। इससे पहले कि हम बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं आपको ये बता दूं कि मैं एक सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच हूँ। पिछले 18 साल से कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और मेरा खुद 3 बार ले ऑफ हो चुका है। बट हाँ, वो कभी भी परफॉर्मेंस रिलेटेड नहीं था, वो हमेशा से एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण था। लेकिन जब भी मेरा जॉब लॉस हुआ है, ऐसी मैंने क्या चीज़ें उसमें की और क्या अपने दोस्तों से सीखा या मेरे नेटवर्क के जो लोग थे जब उनका जॉब लॉस हुआ उन्होंने क्या किया टू कम बैक इनटू द कॉर्पोरेट, आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो। दोस्तों, बात ये आती है कि इतने ले ऑफ्स अचानक से होने क्यों शुरू हो गए हैं। व्हाट आर द 3 बिग रीजंस फॉर दैट। नंबर 1, इट्स द पोस्ट कोविड एरा। कोविड के बाद से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो स्लोली ग्रो कर रही हैं या उनकी ग्रोथ डिमिनिश होती जा रही है। उन प्रोफाइल्स की आजकल ज़रूरत नहीं है या उन इंडस्ट्रीज़ की आजकल रेलिवेंस ही नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट सेक्टर में ही जो प्रोफेशनल ट्रैवल होता था वो बहुत ज़्यादा होता था कोविड से पहले। लेकिन कोविड के बाद से जब से हमें पता चला है कि जूम मीटिंग्स, जी मीट मीटिंग्स आर वेरी वेरी इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट्स ने अपने बजट्स को बहुत कम कर दिया है। इसलिए ट्रैवल, प्रोफेशनल ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारे बिजनेसेस क्लोज भी हुए हैं और बहुत सारी जॉब्स कम हुई हैं। नंबर 2 इज़ द एआई के आने के बाद से बहुत सारी ऐसी जॉब्स जो बहुत मैनुअल होती थी, इररेलेवेंट होती थी, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही काम को बार बार करते थे, ये सारी जॉब्स ऑलमोस्ट ख़त्म होने लग गई हैं। इस कारण एंट्री लेवल जॉब्स का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दैट हैज़ रीच्ड 32%। और नंबर 3 इज़ द मिसमैच इन द स्किल्स। कोविड के बाद से और एआई और टेक के एवोल्यूशन के बाद से बहुत सारी नई प्रोफाइल्स आ गई हैं जो कि डिजिटलाइजेशन के अराउंड हैं, ऑटोमेशन के अराउंड हैं, काम को कितनी स्पीड से किया जा सकता है उसके अराउंड है। इसलिए जो भी प्रोफाइल्स पहले बहुत मैनुअल रहती थी या टाइम कंज्यूमिंग रहती थी वो चीज़ें इवॉल्व हो चुकी हैं, एंड दैट्स वाई देयर इज़ अ ह्यूज गैप बिटवीन द स्किल्स। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो देयर वाज अ टाइम जब हम कंपनी के डेटा को प्रेजेंट करने के लिए, एमआईज को क्रिएट करने के लिए
महीने के 7 दिन लगाते थे जस्ट टू प्रेजेंट टू द बिजनेस कि पिछले मंथ का डेटा एनालिसिस क्या था, कंपनी के नंबर्स कैसे थे, कंपनी के मैट्रिक्स कैसे थे। बट आज की डेट में विद द यूज़ ऑफ लॉट ऑफ BI टूल्स वी कैन डू इट एट अ रियल टाइम बेसिस। आज की डेट में फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ को ही हमारे पास पिछले मंथ के सारे नंबर्स होते हैं। दैट इज़ हाउ द स्पीड्स हैव इवॉल्व्ड। बट अगर लोगों ने अपने आप को इवॉल्व नहीं किया देन देर आर वेरी हाई चांसेस दैट दोज पीपल आर आस्क्ड टू लीव एंड उनका ले ऑफ हुआ है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं और ये बताऊं कि व्हाट इज़ द 7 स्टेप प्रोसेस दैट वी नीड टू फॉलो, अगर आपका ले ऑफ हुआ है या होने वाला है, आपको ऐसी कौन सी 7 चीज़ें करनी चाहिए, मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी बता देता हूँ। इन द 18 years ऑफ माई प्रोफेशनल करियर आई हैव बीन लेड ऑफ 3 times। और जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये कभी भी मेरा परफॉर्मेंस इशू नहीं था, ये हमेशा से एक्सटर्नल फैक्टर्स थे। 2008-2009 में रिसेशन के कारण, बिकॉज आई वॉज वर्किंग इन अ ट्रैवल कंपनी, तो मेरा ले ऑफ हुआ क्योंकि शायद ट्रैवल सेक्टर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड था। ईयर 2019 में बिकॉज ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन इन द कंपनी, द टीम दैट आई वॉज वर्किंग फॉर वॉज नो मोर नीडेड, इसलिए आई वॉज आस्क्ड टू लीव। और फिर ईयर 2024 में बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कंपनी को अपने खर्चे बहुत कम करने पड़े, इसलिए हाई पेइंग प्रोफाइल्स में से काफ़ी लोगों को कंपनी ने उनका ले ऑफ किया और उनको कंपनी छोड़ने को कहा। लेकिन दोस्तों, जब भी ये टाइम मेरी ज़िंदगी में आया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आई थॉट इट्स द एंड ऑफ माई लाइफ, इट्स द एंड ऑफ माई प्रोफेशनल करियर। इनफैक्ट आई टुक इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। इस वक्त में मैंने बहुत सी नई चीज़ें सीखी, मैंने हर वो चीज़ की जो अदरवाइज़ इट वॉज गेटिंग डीप्रायोरिटाइज्ड जब मैं जॉब पे था। और यही कारण है कि आज की डेट में मैं एक सर्टिफाइड हैप्पीनेस कोच भी हूँ, मैं एक ऑथर हूँ, मेरी बुक है 10 Keys to Attain Happiness जो कि एक अमेज़ॉन बेस्ट सेलर है। मैं आज की डेट में अराउंड 3000 स्टूडेंट्स को कोच कर चुका हूँ, मेंटर कर चुका हूँ, हाउ टू लिव बेटर, हाउ टू ग्रो प्रोफेशनली एंड हाउ टू लिव अ हैप्पियर लाइफ। मैं 100 से ज़्यादा अपीयरेंसेस दे चुका हूँ इन फॉर्म्स ऑफ की नोट्स, स्पीकिंग असाइनमेंट्स, वेबिनार्स, सेमिनार्स विद सम रियली बिग ब्रांड्स। बहुत सारी स्टेज अपीयरेंसेस हो चुकी हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में जाके मैं लेक्चर दे चुका हूँ। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, मैंने इस पीरियड में अराउंड 25 से ज़्यादा पॉडकास्ट ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर। यूट्यूब पे आप मेरी वीडियोस देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मैं अवेलेबल हूँ, एंड आई राइट अ लॉट ऑन लिंक्डइन। एंड फ्रैंकली आई एम लविंग ऑल दिस, देन दिस इज़ ओवर एंड अबव व्हाट आई डू प्रोफेशनली। तो आइए बात करते हैं ऐसे 7 स्टेप प्रोसेस की जो आपको करना चाहिए अगर आज की डेट में आपके पास जॉब नहीं है या आपको डर है कि आने वाले महीनों में आपकी जॉब जा सकती है। और मेरी बात मान लीजिए कि अगर आप इन 7 स्टेप्स को शिद्दत से करेंगे और रोज़ करेंगे, यू विल बी अ मच बेटर पर्सन। नंबर 1, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। अगर आपकी जॉब जा चुकी है और अगर आपके अभी इनिशियल डेज़ हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि 1 हफ्ता 2 हफ्ता सिर्फ बैठ के अपनी लाइफ को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कीजिए, पॉज कीजिए, थिंक अबाउट इट कि आपने अपने रीसेंट प्रोफेशनल करियर में कौन कौन सी गलतियां की हैं, कौन कौन सी चीज़ों को मिस किया है, क्या क्या आपके गैप्स रह चुके हैं। हो सके तो अपने प्रीवियस मैनेजर को कॉल करके एक अच्छा फीडबैक लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपके ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिस पे आपको बहुत सारा काम करना है, अपने आप को डेवलप करना है। दोस्तों, होता यही है कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, रोज़ के रोज़ बिज़ी रहते हैं और कभी भी ये नहीं देखते कि ज़िंदगी में क्या रह गया है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कम्युनिकेशंस एक प्रॉब्लम है या आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स एक प्रॉब्लम थी या आप अपने काम को लेके एक डिफरेंट अप्रोच लेके आ सकते थे, आपकी प्रोजेक्ट्स की प्रायोरिटाइजेशन डिफरेंट होनी चाहिए थी, तो इस चीज़ों को प्लीज़ रिफ्लेक्ट कीजिए, अपनी एक डायरी में लिखिए एंड मेक श्योर दैट यू आर थिंकिंग एंड प्लानिंग कि मेरे को इन गैप्स को कैसे फिल करना है। पॉइंट नंबर 2, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। आप अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी होने चाहिए। जब आप जॉब कर रहे थे तो जो चीज़ों को आप मिस कर रहे थे, डीप्रायोरिटाइज कर रहे थे, इस पीरियड में उस चीज़ को अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए, उस चीज़ पे टाइम स्पेंड करना शुरू कीजिए और उस चीज़ को एंजॉय कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप जब जॉब कर रहे थे आप बहुत ज़्यादा छुट्टियां नहीं ले पाए और घूम फिर नहीं सके, देन इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक, गो ऑन अ स्मॉल हॉलीडे एंड रिजुविनेट योरसेल्फ। अगर आप अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो इस टाइम पीरियड में गो एंड स्पेंड टाइम एट योर होम टाउन, मीट योर स्कूल टाइम फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपनी हॉबीज़ को फॉलो कीजिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, दिन का कुछ टाइम उस चीज़ में स्पेंड कीजिए जो आपको एक्चुअली में खुशी देती है। मोर इम्पॉर्टेंटली, अपनी फिजिकल और मेंटल वेलनेस को अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए। कॉर्पोरेट में काम करते करते बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी फिज़िकल फिटनेस इम्पैक्ट होती है, हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो इस टाइम पे अपनी बॉडी को अपनी प्रायोरिटी बना लीजिए।
गो फॉर फिजिकल फिटनेस क्लासेस, जिम चाहिए, स्विमिंग चाहिए, रनिंग कीजिए, बट डेफिनेटली स्पेंड एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे ऑन योर फिजिकल फिटनेस। अपनी मेंटल वेलनेस को बेटर कर लीजिए, लिसन टू सम मोटिवेशनल स्पीचेस, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए और इस बात की परवाह मत कीजिए कि आपका फ्यूचर ख़त्म हो चुका है। दिस कुड बी अ वेरी स्मॉल ब्रेक इन योर प्रोफेशनल करियर, सो enjoy this rather than taking a stress of this. Point number 3, skill gaps and filling that. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पीरियड में अपने आप को ट्रेन करना, नई चीज़ों को लर्न करना, और ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है अगर आप जॉब लॉस में हैं। जैसा मैंने पहले कहा, आप अपने आप को इवैल्यूएट कीजिए और देखिए कि ऐसी कौन सी न्यू स्किल्स मार्केट में आ चुकी है जिसमें आप ना तो आज तक ट्रेंड है और ना ही आपको एक्सपीरियंस है। उस स्किल्स को लेके अपने आप को कोच कीजिए, यूट्यूब पे उसके रिलेटेड वीडियोस देखिए या किसी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एक प्रोग्राम कीजिए एंड स्पेंड टाइम इन लर्निंग दैट। मेरा आपसे सजेशन होगा दिन में 1 से 2 घंटे इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग स्पेंड टाइम इन एनहांसिंग दी स्किल्स। अगर मैं अपनी बात करूं तो पिछले 18 सालों में आई वॉज इनटू डेटा एनालिटिक्स में बहुत कुछ काम जो है वो डेटा से रिलेटेड, एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्लू, डेटा विजुअलाइजेशन, एडोबी एनालिटिक्स, गूगल एनालिटिक्स जैसे टूल्स को यूज़ करता रहा था। लेकिन जब मेरा जॉब लॉस हुआ तो मैंने ये इवैल्यूएट किया कि आज की डेट में जो इंडस्ट्री है उनको इन टूल्स से भी ज़्यादा एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो जिसकी एआई में मास्टरी हो, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा इंजीनियरिंग जैसी चीज़ों को मास्टर कर चुका हो। तो मैंने अपना रोज़ का टाइम इन चीज़ों पे स्टडी करना शुरू कर दिया ताकि मेरा रिज्यूमे और स्ट्रॉन्ग बन चुके। और ये मैं इसलिए किया क्योंकि मैंने जब अपनी प्रोफाइल की जॉब्स को देखना शुरू किया, उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जो मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है, पर लेकिन मेरे सीवी में इसका गैप था। सो यही मेरी रिकमेंडेशन आपसे है कि आप ये देखिए कि आपकी प्रोफाइल में व्हाट इज़ द न्यू ट्रेड्स दैट आर नीडेड और आप अपने आप को उस चीज़ में कैसे अपस्किल कर सकते हैं। तो डू स्पेंड 2 to 3 hours every day in learning something. It could be related to your profile, it could be soft skills, or it could be anything else, but keep learning. Watch the videos, read the books, enhance your skills. Number 4, set some smart goals and habits. बहुत नेचुरल हो जाता है कि जब आपका जॉब लॉस होता है, जब आपकी कोई रूटीन नहीं होती तो आप बहुत लेज़ी हो जाते हैं। आप अपना बहुत सारा टाइम टीवी देखने में, सोशल मीडिया देखने में या टाइम वेस्ट करने में निकाल देते हैं। आप कुछ भी लॉजिकल और इम्पॉर्टेंट नहीं करते। बट वॉट आई सजेस्ट यू इज़ प्लीज़ मेक अ प्लान ऑफ योर एवरी डे। अपने हर 2 घंटे के आवर्स के स्लॉट पे कोई ना कोई एक्टिविटी को लिखिए। वो आपकी पैशन हो सकता है, वो आपकी लर्निंग्स हो सकती है, वो आपकी नेटवर्किंग हो सकती है, वो आपका दोस्तों के साथ आउटिंग हो सकता है, वो आपकी फिजिकल फिटनेस या मेंटल फिटनेस हो सकती है। बट प्लीज़ मेक अ डेली ट्रैकर, डेली कैलेंडर, डेली शेड्यूल of what you are going to do today and what is it that you are going to achieve today and mark it if you have already done it. नहीं तो होगा ये कि कुछ महीने बीत जाएंगे, आप वहीं के वहीं खड़े रहेंगे और ये चीज़ें मेंटली आपको बहुत स्ट्रेस देंगी और हो सकता है कि आप डिप्रेशन में भी चले जाएं। वेयर एज अगर आप अपनी अपलिफ्टमेंट करते रहेंगे, अपनी स्किल्स को अपलिफ्ट करते रहेंगे, कुछ नया सीखते रहेंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल फील मच बेटर एंड कॉन्फिडेंट। एंड वेन एवर यू आर गोइंग फॉर एनी इंटरव्यूज़ यू कैन ऑलवेज टेल दिस कि आपने इन कुछ मंथ्स में क्या सीखा है। पॉइंट नंबर 5, मेक अ वेरी सॉलिड नेटवर्क। एक्चुअली जब हम कॉर्पोरेट जॉब में होते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम नए नए लोगों को मिल सकें, इंडस्ट्री में देख सकें कि क्या हो रहा है। तो इस टाइम को पूरा एनकैश कर लीजिए। गो फॉर सम नेटवर्किंग इवेंट्स। अपने फ्रेंड्स को, अपने एक्स बॉसेस को, अपने मैनेजर्स को, अपनी इंडस्ट्री के टॉप लीडर्स को, उनको सुनना शुरू कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई एक इवेंट में वो एज अ स्पीकर जा रहे हैं तो उस इवेंट में डेफिनेटली चाहिए। मीट दैट पर्सन, लर्न फ्रॉम दैट पर्सन एंड मेक श्योर दैट यू आर इनकॉर्पोरेटिंग दैट इन योर डे टू डे लाइफ। ये नेटवर्किंग इवेंट्स आपको एक विजिबिलिटी देंगे। इंडस्ट्री में पता चलेगा कि ये इंसान बहुत क्यूरियस है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। और क्या पता ऐसे नेटवर्क बनाने में आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ जो अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन सर्च के वक्त कभी नहीं मिलती हैं। दोस्तों, नेटवर्क्स जितना आपको नई अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स उतनी नहीं दे सकते। अगर आप मुझसे पूछें और मुझे एक अपनी टीम में किसी को हायर करना हो तो मैं एक ऐसे इंसान को करूँगा जिसको मैं ऑलरेडी जानता हूँ। अब वो इंसान मेरे को किसी इवेंट में मिला हो, दैट इज़ इवन बेटर, बट एटलीस्ट आई नो हिम। तो मेक योर नेटवर्क वेरी वेरी सॉलिड ड्यूरिंग दीज डेज। पॉइंट नंबर 6, शोकेस योर प्रोजेक्ट्स।
आप जो कुछ भी नया सीख रहे हैं या जो भी काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसको दुनिया के सामने लेके आइए। अगर मान लीजिए आप डेटा विजुअलाइजेशंस करते थे या डिजिटल मार्केटिंग करते थे या आप एक क्रिएटिव एड्स चलाते थे, जो भी आपका काम था उससे रिलेटेड केस स्टडीज़ को आप लिंक्डइन पे डालना शुरू कीजिए, इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कीजिए, अपनी छोटी रील्स बनानी शुरू कीजिए ताकि दुनिया को पता चले कि आप इस काम में आपकी एक मास्टरी है, आप ये काम कर चुके हैं। प्लस आपके जितने भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं उनको आप एज अ फ्रीलांसर भी प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं मार्केट से और उस पर काम करते रहिए ताकि आपकी स्किल्स एनहेंस्ड रहे, आप नए नए तरीके सीख सकें उसको अपलिफ्ट करने के। इससे क्या होगा कि एक तो आपको साइड इनकम आती रहेगी और दूसरा आप अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड काम करते रहेंगे, यानी कि आपके दिमाग को जंग नहीं लगेगा, आप अपनी स्किल्स को एनहांस करते रहेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एज अ फ्रीलांसर ट्राई टू टेक एज मैनी प्रोजेक्ट्स एज पॉसिबल। अगर आपके कोई फ्रेंड स्टार्टअप्स में हैं तो वहाँ पे इवन एट द मिनिमम ऑफ द स्केल ये काम को करना डेफिनेटली शुरू कीजिए। पॉइंट नंबर 7, लुक फॉर द पैसिव इनकम। दोस्तों जॉब लॉस में होता यही है कि हमारा एक सोर्स ऑफ इनकम होता है और वो ही बंद हो जाता है, तो द लाइफ रियली बिकम्स वेरी वेरी ट्रबलसम। पैसे की कमी के कारण जो है स्ट्रेस बढ़ता है, टेंशन बढ़ती है, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसके खर्चे तो वहीं रहते हैं लेकिन इनकम नहीं आती। तो बेस्ट है कि इस टाइम पे कोई ना कोई साइड प्रोफेशन को शुरू कीजिए, अपनी हॉबीज से रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड कोई भी काम शुरू कीजिए। देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटी टुडे टू शो योर टैलेंट ऑनलाइन एंड देन यू कैन अर्न मनी थ्रू दैट। वीडियो के लास्ट सेक्शन में हम बात करेंगे ऐसी 5 चीज़ों की जो आपको डेफिनेटली नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप उसको करेंगे तो हो सकता है कि आपकी चीज़ें और बुरी हो जाएं। नंबर 1, अप्लाइंग फॉर ईच एंड एवरी जॉब। फ्रस्ट्रेशन के मारे होता क्या है कि हम हर जॉब को बिना पढ़े, बिना उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन चेक किए या बिना उसके सैलरी पैकेज या कंपनी की बैकग्राउंड को चेक किए हम हर जॉब को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और बाद में हमें लगता है कि यार मैं 100 से भी ज़्यादा जॉब्स अप्लाई कर चुका हूँ, आज तक एक भी कॉल नहीं आई। और ये फैक्टर्स हमें और स्ट्रेस में ले जाते हैं कि क्या मेरा एक्सपीरियंस, क्या मेरी प्रोफाइल इतनी बुरी है। तो प्लीज़ डोंट अप्लाई फॉर ऑल द जॉब्स बट शॉर्टलिस्ट द प्रोफाइल्स दैट एग्जैक्टली मैच योर एक्सपीरियंस और आर वेरी क्लोज टू दैट। नंबर 2, डोंट गेट अलूफ। सारा दिन एक कमरे में अपने आप को बंद मत कीजिए, इंस्टेड गो आउट, वॉक, गो इनटू द नेचुरल एयर, वॉक कीजिए, लोगों से मिलिए, बात करते रहिए, अपना नेटवर्क बढ़ाइए ताकि आप डिप्रेशन में ना चले जाएं। मैं बार बार इस चीज़ को फोकस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो इतने मायूस हो जाते हैं, एक ही कमरे में बैठ के सारा दिन टीवी या फ़ोन देखते रहते हैं एंड द एंड ऑफ द डे उनकी लर्निंग्स कुछ एनहांस नहीं हो रही होती, उनका ब्रेन नहीं चल रहा होता एंड द चांसेस ऑफ गोइंग इनटू डिप्रेशन इंक्रीज मैनीफोल्ड। नंबर 3, डोंट बी अ माइजर बट डोंट ओवर स्पेंड। बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट योर फाइनेंसेस। इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है कि आपको एक एक पैसा बचाना है क्योंकि आपको लगता है कि 3 से 6 महीने लग जाएंगे नई जॉब मिलने के लिए, इसलिए जो मेरे पास पैसा है मैं उसको बचा लूँ। इंस्टेड स्टार्ट स्पेंडिंग इट ऑन द थिंग्स विच आर नीडेड। फॉर एग्जाम्पल जो चीज़ें आपको अपस्किल कर सके, कोई नया लर्निंग प्रोग्राम हो सके, आप उसको एनरोल कीजिए इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग दिस मनी ऑन बाइंग न्यू फैंसी क्लोथ्स और ईटिंग आउटसाइड और गोइंग फॉर अ मूवीज। सो बी वेरी कॉन्शियस विद द मनी दैट यू हैव because you might need to sustain it for next 3 to 6 months. Point number 4, प्लीज़ ये मत समझिए कि इस जॉब लॉस के कारण आपकी दुनिया ख़त्म हो चुकी है, आपका करियर ख़त्म हो चुका है। दिस इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल ब्रेक इन योर प्रोफेशनल करियर। आई एम टेलिंग यू, मैंने बहुत सारे लोगों से ये बात की है और मेरे को पता चला है कि यूजली ये ड्यूरेशन 3 to 6 मंथ्स में ख़त्म हो जाती है। अनटिल अनलेस आपका टाइम बहुत ही बुरा चल रहा है तो अलग बात है, लेकिन 3 to 6 मंथ्स इज़ व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल फाइंड अनदर जॉब। तो प्लीज़ इस पीरियड को पॉजिटिव आउटलुक से देखिए। मेक श्योर दैट यू आर एनकैशिंग दिस टाइम पीरियड एंड लर्निंग न्यू थिंग्स एंड आप अकेले नहीं बैठ रहे, इंस्टेड यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट यू लव टू डू। दोस्तों हमने इस पूरी वीडियो में बात की है इंडिया में जॉब लॉस से रिलेटेड स्टैट्स को लेके, क्या उसके मेजर रीजंस हैं एंड मैंने आपको बताया है 7 स्टेप प्रोसेस। मेरी आपसे सजेशन यही है कि उस 7 स्टेप प्रोसेस को अपनी एक डायरी में नोट कर लीजिए एंड मेक श्योर दैट यू आर क्रिएटिंग अ प्लान अराउंड इट, सो दैट आप इन 3 to 6 मंथ्स के अगर पीरियड है और अगर उससे भी कम है तो इस पीरियड को एंजॉय कीजिए, इसमें नया चीज़ों को सीखिए रादर देन गेटिंग डिप्रेस कि आपके पास जॉब लॉस है। दोस्तों जॉब लॉस एक नेगेटिव स्टिग्मा हो सकता है, लेकिन अगर आपकी अप्रोच सही है, अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं और वहाँ पे बता सकते हैं कि आपने इस पीरियड को कैसे एनकैश किया है।
I am Rajat Khatri, I am a happiness coach and I help individuals like you in making and enhancing your career and professional growth. मेरे इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर लीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा रेलिवेंट लिखा. थैंक यू सो मच. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई होप यू विल गेट योर नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी वेरी वेरी सून. गुड लक.